या शेखर स्पीकिंग। होल्ड ऑन सर। सर मिस्टर शेखर ऑन द लाइन। हाँ अब जाओ तुम ऑफिस जाओ। हाँ शेखर, दिल्ली जाने से पहले तुम गुप्त दान के लिए 5 पेटियां घर भिजवा दो। हाँ श्योर। और हाँ, चेक नहीं कैश लेते आना। ठीक है अंकल, मैं अपने साथ 5 लाख रुपए कैश ले आऊंगा। ओके। 5 पेटियां कल, समझे? बेवकूफ। 5 लाख गुप्तदान। अब ये पट्टा जो है ना, सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। कल को आपसे पूछेगा कि आप अंगूर क्यों खाते हैं। अरे छोटू, हम दिन में अंगूर खाते हैं और रात को अंगूर का रस पीते हैं, तभी तो हम तंदुरुस्त रहते हैं। हेलो, कर्मयोगी है? हाँ कर्मयोगी साहब। जरा बताइए ये गुप्त दान कौन सा खाता है? एक मिनट। देखिए ये टॉप सीक्रेट है जो मुंह से बोला नहीं जाता। देखिए इसका लेना और देना जुर्म है। कुछ इशारों में ही बता दीजिए हुजूर। लेकिन जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, और मीठा तो सबको पसंद है। शेखर, ये डिनर, डांस, रातों की सैर कब तक? हम लोग शादी की तारीख क्यों नहीं तय करते? बस 2 दिन छोड़ दो अनीता, कल दिल्ली जाना है, उसके बाद तारीख तुम्हारी और शादी हमारी। अच्छा बताओ, हनीमून के लिए कहाँ चलेंगे? लंदन या पेरिस, स्विट्जरलैंड या मॉरिशस? भारत में कोई जगह पसंद नहीं है क्या? कंजूसी क्यों करते हो? शादी तो एक ही बार करनी है ना? हाँ नहीं भाई, शादी तो 2 बार भी हो सकती है। मतलब ये कि अगर तुम्हें मैं या मुझे तुम रास नहीं आओ तो डिवोर्स भी हो सकता है। शादी से पहले ही डिवोर्स की बात? अरे भाई ये तो सिर्फ ऐसी डिस्कशन के लिए था। मेरे हाथों में शादी की दूसरी लकीर है ही नहीं। एक शादी, एक बीवी और एक बच्चा। तो तुम क्या मुझे इनडायरेक्टली कुछ कह रहे हो? ओफो अनीता, इतने रोमांटिक मौसम में, ऐसे रोमांटिक मूड में ये कहाँ ट्रेजेडी की बातें लेके बैठ गई? जरा करीब आओ ना। शेखर, अगर तुमने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा भी ना, तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। कैसे खा जाओगी? तुम तो वेजिटेरियन हो। बताऊं? हाँ बताऊं? बताओ ना। एक बार और बताओ ना, एक बार। हे भगवान, आज अपन 22 साल का हो गया। दिखा दो कोई चमत्कार और दे दो दौलत का भंडार। चलता हूं। जॉनी। यस सर। जरा ये बैग गाड़ी में रख दो, मुझे 1 दिन के लिए दिल्ली जाना है। क्या? आई बेग योर पार्डन। इसका मतलब आज का डिनर आप यहाँ पर नहीं करेंगे? जरूर करूंगा। भला आपके हाथ का डिनर कैसे मिस कर सकता हूँ? क्या? अरे मैंने तो दाल फ्राई करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज पिक्चर और डिनर का प्रोग्राम बनाया था। स्टूपिड। तो फिर इस घर की देखभाल क्या आपके डैडी करेंगे? डैडी? वो तो कप के ऊपर चले गए दाल फ्राई करके। ओह माय गॉड यू इडियट। अच्छा बाबा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर भी यहीं करा लेना और पिक्चर मेरे वीडियो पर दिखला देना बस। थैंक यू सर। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ प्रोग्राम। अच्छा, बातें कम करो और सामान उठाओ। मुझे 5 लाख रुपए हसमुख सेठ को देकर जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है। नाउ कम ऑन। ओके सर, आज मिलने का वादा है। अल्लाह के नाम पे दे दे। अरे वाह, क्या साहब, 10 रुपए दे ना साहब। पैसे नहीं है मेरे पास। अरे पैसे नहीं तो अरे बोला ना पैसे नहीं है मेरे पास। क्या बात? मेरा बैग लेना। लेना।
अरे कोई है? इसको क्या बोलते हैं? कोट। अबे, कोट, अबे, पकड़, भाग दे। पकड़। ए, पकड़। अरे साहब, पकड़ो, ये हीरो बंदा भागना। भाग दे, भाग दे, ए, बैग गोली लेगा, साले, 10 गोली रुपया रोक, दे। ए, अरे गाड़ी पे साहब चल के किधर बताओ। वाट लगा रहा है? गाड़ी के 10 रुपया दे देना। अरे 10 रुपए के लिए गाड़ी किधर मेरी रे? है, रुक। शेखर और राजा के बीच हुआ यह ड्रामा मनसुख, हसमुख और कई लोगों ने देखा, मगर राजा मजाक ही मजाक में अनजाने में कानून की लपेट में आ गए। ये लंगड़ा फकीर सचमुच चोरी करना चाह रहा था या महज मजाक कर रहा था? अरे भैया मजाक कैसा है? धोखा देना और चोरी करना तो इन लोगों का रोज का पेशा है। कभी तो ये लंगड़े बनकर भीख मांगते हैं और कभी तो ये अंधे बनकर भीख मांगते हैं। लेकिन जो तमाशा देखा उससे ऐसा नहीं लगता था कि ये चोरी करना चाह रहा था। अगर इसको सही वातावरण मिल जाए, सही माहौल मिल जाए, तो ये आदमी बड़ा काम का आदमी बन सकता है। बिल्कुल गलत बड़े भैया। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये चोर है, हमेशा चोर रहेगा। आजमा कर देख लीजिए। तो हो जाए। हो जाए। डन। डन। वही। हाँ। वेरी गुड। शेखर दिल्ली जा रहा है। उसके वापस आने तक नक्शा बदला जा सकता है। देखते हैं। देखते हैं। चल अंगूर खाते हैं। हाँ खाएं। हेलो, जॉनी स्पीकिंग। दाल फ्राई करके। हेलो, मैं हसमुख सेठ बोल रहा हूँ। यस सर। जो कुछ भी मैं समझाऊं उस पर अमल किया जाए। यस सर। मिस्टर शेखर की छुट्टी कर दी गई है। अब एक नया जनरल मैनेजर बंगले पर आएगा। साहब तो दिल्ली गए हैं। मिस्टर शेखर तुम्हारे साहब नहीं रहे अब। यस सर। ये क्या शर्त जीतने की तरकीब है? यस सर। यस सर। हेलो, कर्मयोगी है? मिस्टर कर्मयोगी, मैं हसमुख बोल रहा हूं। भाई तुमसे बड़ा प्राइवेट काम है। हाँ बोलिए। आपके और मेरे सिवा कोई नहीं सुन रहा। एक आदमी को टॉप फ्लोर से फुटपाथ पर लाना है। देखिए, इसके लिए आप 2 कुली मंगवा लीजिए। मेरी क्या जरूरत है? मिस्टर शेखर, उसे कंगाल और बेहाल बनाना है और हो सके तो 2-4 दिन के लिए उसे जेल की हवा भी खिला देना। सेहत बनेगी उसकी वहां पर। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं करता। इस काम के लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपए भी दूंगा। देखिए, आप एक बार फिर से दोहराइए। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। 50,000। 50,000? अब सुनाई दिया। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। हो जाएगा काम। रोजी, यस सर। कहीं से भी बीए को लोकेट करो, अभी इसी वक्त। ओके सर। हाय रोजी। ओह, साहब तो बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। अरे बीए साहब, अरे बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। क्या कर रहे हैं आजकल? वही अपना पुराना धंधा, नेशनल इंटीग्रेशन। क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। वाह। इसीलिए मैंने अपने नाम भी 4 रखे हैं। जब हिंदुओं के साथ होता हूँ तो बिमल अग्रवाल, और जब मुसलमानों के साथ होता हूँ तो बरकत अली, और जब सिखों के साथ होता हूँ तो भीषम आलूवालिया, और जब क्रिश्चियंस के साथ होता हूँ तो बेंजामिन अल्फांसो। आप बताइए, आपको कौन से बीए से काम है जनाब? दिस इज फैंटास्टिक।